नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ सबऑल्टर्न मैनेजमेंट आइडियाज़ फ्रॉम इंडिया। ये थोड़ा सा नया टॉपिक है बट अगेन शॉर्ट नोट्स आते हैं, बहुत बार आता है इस टॉपिक पर भी। सबऑल्टर्न मैनेजमेंट आइडियाज़ फ्रॉम इंडिया का मतलब सबऑल्टर्न क्या होते हैं? वो लोग जो कि अपेरेंटली एक इन्फीरियर रैंक पे माने जाते थे बिकॉज वो एक पर्टिकुलर कास्ट के होंगे या कोई पर्टिकुलर जेंडर के हो गए। जैसे कई बार विमेन को पहले जैसे इन्फीरियर रैंक का समझा जाता था, हालांकि उससे पहले विमेन को वर्शिप किया जाता था। बट आई एम जस्ट सेइंग कि या कोई जैसे दलित कास्ट है, दे वर अपेरेंटली थॉट ऑफ एज अ लोअर इन्फीरियर रैंक वाले। दैट इज what you called subaltern, यानी people of inferior rank because they belong to some caste or class or gender or race। जैसे black people were वो slavery वाला जो भी पूरा था colonialism, black people were thought of as a persons of inferior rank than the whites। subalterns बोलते थे उनको। I have to watch my words because I don't want to offend anyone. ठीक है, it's not like I am believing into this. I am just teaching you what is there in your course. Okay, managers and subalterns, basically हम अलग अलग ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या वो subalterns हम उन्हें बोल सकते हैं या नहीं। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू बेसिकली यही चीज़ है कि डिसाइड करने की क्या वो सबॉल्टर्न ग्रुप्स थे या अभी भी हैं या नहीं है। दैट इज़ द वो कि हम पढ़ेंगे। पहला है मैनेजर्स एज सबॉल्टर्न्स। देखो, इशू ये था यहाँ पे कि जो मैनेजर्स हैं कलोनियल और कलोनियल पीरियड के बाद वाले जो एरा था, उनमें क्या आप मैनेजर्स को सबॉल्टर्न बोल सकते हैं या नहीं। देखो, एक चीज़ होती है, कलोनियल पीरियड के टाइम पे जो इंडियन के जो मैनेजर्स थे उन वो डेफिनेटली सबॉल्टर्न थे बिकॉज दे वर थॉट ऑफ एज एन इन्फीरियर रैंक, क्योंकि वो अगेन उनके पास सेम राइट्स नहीं थे, सेम प्रिविलेजेस नहीं थे एज कम्पेयर्ड टू द यूरोपियन मैनेजर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द कलोनियल पीरियड, राइट। कलोनियल पीरियड के टाइम पे जो इंडियन मैनेजर्स थे और यूरोपियन मैनेजर्स थे उनके पास सेम राइट्स नहीं थे। इंडियंस वालों के पास कम थे, यूरोपियन मैनेजर्स के पास ज़्यादा राइट्स और प्रिविलेजेस होते थे। सो जो इंडियन मैनेजर्स थे दे फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, दे फेस्ड अनइक्वल ट्रीटमेंट। सो वहाँ पे आप बोल सकते हो, हम सबॉल्टर्न मतलब बोल सकते हैं उनको। तो वो जो बेसिकली बोलते हैं हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ मैनेजर्स, इंडियन मैनेजर्स जो कलोनियल पीरियड के टाइम पे थे। सो उसके बाद से जो है उन्होंने मैनेजमेंट के जो प्रैक्टिसेस हैं सीखे, कुछ ब्रिटिशर्स से भी सीखे, कुछ अपने खुद एक्सपीरियंसेस से सीखे, कल्चर जो है इंडिया का उनसे सीखे। बट सीख कर जो वो जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन मैनेजर्स की, इंडियन मैनेजर्स की, अब वो सबऑल्टर्न नहीं रहे। मतलब जब उन्होंने वो चीज़ सीख ली ब्रिटिशर्स से या खुद के इंडियन कल्चर के एक्सपीरियंसेस से, तो उसके बाद नाउ दे डिड नॉट रिमेन सबऑल्टर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम, कलोनियल पीरियड के टाइम दे वर, बट उसके बाद दे लर्नड, सो नाउ दे वर नॉट, नाउ दे बिकेम एलीट क्लास ऑफ एजुकेटेड प्रोफेशनल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं, देखो, या एलीट क्लास ऑफ एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, कि नाउ दे बिकेम पीपल हु वर हेल्ड हाई, कि उनको हाई स्टैंडर्ड या हाई अथॉरिटी पे देखा समझा जाता था कि हाँ दे आर एलीट क्लास बिकॉज दे आर एजुकेटेड पीपल प्लस दे आर प्रोफेशनल मैनेजर्स है ना, तो प्रोफेशनल्स हैं वो। सो वहाँ पे वो सबॉल्टर्न नहीं रहे। सो यही क्वेश्चन जो था कि कलोनियल पीरियड के टाइम, इंडिपेंडेंस के पहले दे वर सबॉल्टर्न, उसके बाद दे लर्नड दी management practices, now they became elite class of educated professionals, so they were no longer subaltern after independence। तो ये पहला टॉपिक मैनेजर एज सबॉल्टर्न में यही है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ विमेन एज सबॉल्टर्न्स। पहले जैसे मैंने बोला विमेन वर वर्शिप्ड एज शक्ति, गिवन सोसाइटल रिस्पेक्ट, बट नाउ इन इंडिया द रोल ऑफ विमेन हैज़ रिमेन्ड कन्फाइंड टू डोमेस्टिक हाउस होल्ड कोर्स। है ना, कि पहले कितना ऊंचा दर्जा दिया जाता था विमेन को, बट उसके बाद विमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वो सिर्फ घर के काम करेंगे, डिपेंडेंट ऑन दी मैन फॉर इकोनॉमिक नीड्स, के है ना, खुद नहीं कमाएंगे। जो मेन है दे विल अर्न, एंड घर जो विमेन है दे विल स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, and the man will be satisfying the economic needs for that women। So जो women है that will be dependent on the man for the economic needs। but now again अब पहले हाँ ये तो है कि रूरल एरियाज़ में तो और बुरा वो हाल था, है ना, कंडीशन वाज इवन वर्स फॉर women फ्रॉम लोअर क्लास इन रूरल एरियाज़। सो वहाँ हम बोल सकते कि हाँ वो क्या थे, सब ऑल्टर्न थे। बट नाउ दे आर इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग टूवर्ड्स वर्क प्लेस।
काम करते हैं विमेन आजकल। स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन, हाँ थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनइक्वल पे आज भी है कई जगहों पे, सेक्सुअल हरासमेंट के केस आज भी हाँ कई हैं जगहों पे। सो सबऑल्टर्न पहले तो थे, अब नाउ इट इज़ चेंजिंग, ये ज़रूर बोल सकते हो कि नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द गुड, ठीक है। तो विमेन एज सबऑल्टर्न में यही लिखोगे। नेक्स्ट आता है सोशली बैकवर्ड क्लास एज सबॉल्टर्न्स। यहाँ पे देखो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इंडिया हमेशा से एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी रही है जिसमें अलग अलग कास्ट के लोग हैं। बेसिकली पीपल आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कास्ट दे बिलोंग टू, राइट। जैसे SC ST जनरल ये सब कैटेगरीज हैं ही क्या, कास्ट ही तो है। सो बिफोर इंडिपेंडेंस जो सोशली लोअर क्लास के पीपल थे, जिनको माना जाता था कि वो लोअर क्लास के हैं, दे डिड फेस लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी जैसे जैसे बोला कि उस टाइम पे प्रेवलेंट थी। बट इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस, थिंग्स चेंज्ड। नाउ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड। अब तो इट इज़ लीगली अलाउड नहीं है वो, बिकॉज जैसे बोला ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। सो रिजर्वेशंस उसके बाद ये लिख सकते हो तुम कि हाँ रिजर्वेशंस गिवन थी, है ना, उन लोगों को टू द सोशली अप्रेस्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हाउएवर अ चेंज इन माइंडसेट इज स्टिल रिक्वायर्ड। ये तो है कि अभी भी आज की डेट में भी कुछ लोग उन्हें नीचा ही समझते हैं। सो वहाँ पे बात आती है माइंडसेट की, है ना, कि प्रेजुडिस या दिमाग में जो प्री कंडीशनड बायस है, प्रेजुडिस है, स्टीरियोटाइप्स हैं। सो वो चेंज इन माइंडसेट इज स्टिल रिक्वायर्ड टू ब्रेक द साइकोलॉजिकल बैरियर्स। कि चाहे पेपर पे लिख के दे दिया कि ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, रिजर्वेशन दे दी, अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट कर दिया, ठीक है, इट्स नॉट अलाउड, ठीक है, बट स्टिल साइकोलॉजिकली वो बैरियर आज भी है। उसके लिए माइंडसेट में चेंज लाना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज सोशली बैकवर्ड क्लास एज अ सबऑल्टर्न्स। सो एक और इसमें आता है सबऑल्टर्न बिजनेस ग्रुप्स। क्या कुछ बिजनेस के ग्रुप्स भी सबऑल्टर्न्स थे, ये देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन है डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट ग्रुप्स, ये तो है ही कि, है ना, कुछ को फ़ायदा हुआ, कुछ को नुकसान हुआ। इट प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ टू सम ग्रुप, कुछ को जैसे मैंने बोला फ़ायदा हुआ, उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी ग्लोबलाइजेशन। बट सम सबऑल्टर्न्स क्रिएटेड देयर ओन अपॉर्चुनिटीज़। सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, कुछ के लिए थ्रेट्स भी था, है ना, क्योंकि अगेन इतना कंपटीशन हो गया था। लेकिन कुछ लोगों ने, सब ऑल्टर्न ग्रुप्स ने भी, जिनको इन्फीरियर समझा जाता था, उन्होंने खुद की ही अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ ली उस ग्लोबलाइजेशन में। कैसे? थ्रू स्मॉल बिजनेसेस बाय सोशल बॉन्डिंग्स, कॉमन नीड्स। कैसे? उन्होंने खुद ही एक ग्रुप्स बना के कुछ कुछ अपना बिजनेस, स्मॉल स्मॉल बिजनेस चालू कर दिया एंड वहाँ से अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने लग गए, क्रिएट करने लग गए। Example, Community of Fair Trade, Organic Farmers in South India, IOFPCL. This is Indian Organic Farmers Producer Company Limited. ये आपको याद हो, बहुत प्रेवलेंट हुई थी एक टाइम पे कि साउथ इंडिया में बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मर्स का कि उन्होंने खुद ही यूनियन बनाया था। सो ये उनके बेसिकली क्या था, ग्लोबलाइजेशन के बाद दे खुद से ही उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ बनाई, द सबऑल्टर्न जो बिजनेस ग्रुप्स थे। सो ट्रेडिशन ऑफ हाट मार्केट्स, जैसे दिल्ली हाट आयने है ना, वो क्या है बेसिकली, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि ट्रेडिशनली जो कल्चर्ड वाली जो प्रोडक्ट्स या होते हैं वो उनको सर्वाइव रखा, उन्होंने ज़िंदा रखा आज की डेट तक। तो वो इन मार्केट्स के थ्रू ही लोगों तक पहुंचती हैं, कॉमन पीपल तक। सो वो ट्रेडिशन जो है हाट मार्केट्स का, वो भी यही है कि कैसे सब ऑल्टर्न बिजनेस ग्रुप्स डेवलप हुए, उन्होंने ये खुद को डेवलप किया। सो स्मॉल बिजनेस इज यही, दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल, हाट मार्केट्स, राइट। सो दिस वॉज सबऑल्टर्न बिजनेस ग्रुप्स। तो आपने सबऑल्टर्न बिजनेस ग्रुप्स पढ़ा है, सबऑल्टर्न में सोशली बैकवर्ड क्लास पढ़ा है, विमेन एज सबऑल्टर्न्स पढ़ा है, और मैनेजर्स एज सबऑल्टर्न पढ़ा है। ये चार आप लिखोगे व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट दिस टॉपिक, सबऑल्टर्न मैनेजमेंट आइडियाज़ फ्रॉम इंडिया। सो आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी उसमें, बिकॉज नाउ द यूनिट 5 इज़ ओवर। आई विल मेक श्योर दैट आई कीप यू पोस्टेड, आई विल कीप दिस चैनल अलाइव। सो या, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय। And yeah, again I was forgetting. Please like, share and subscribe, और कुछ भी कमेंट नीचे डाल के जाना, देखूंगा मैं सबके।